मैंने आज तक इस मंच से या किसी मंच से कोई एक वीडियो उठा करके बता दे, कभी मैंने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, कभी किसी से मैंने ये नहीं कहा कि आप सहयोग कर दो। आज मैं पहली बार सहयोग के लिए सबसे भीख मंगा रहा हूं और मुझे कोई शर्म नहीं, मैं अपनी बहनों के लिए भीख मंगा रहा हूं। अगर मेरी भीख मंगाने से या मेरे सहयोग मंगाने से अगर मेरी बहनों का जीवन सुरक्षित हो सकता है तो मैं भीख को भी मंगाना मंजूर करता हूं। देख सुदामा की दीन दशा। सुदामा जी महाराज रो रहे हैं। सुशीला जी पूछ रही हैं, स्वामी कुछ है? सुदामा जी महाराज कह रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरीबी में तो पड़ोसी भी साथ नहीं देता, पड़ोसी भी भगा देता है। सुशीला रोने लगी, अरे स्वामी कब तक गरीबी को सहें, कहां तक सहें, किस जगह तक सहें? बच्चे 4 दिन से भूखे बैठे हैं, विराजमान नहीं हैं, कहां तक गरीबी को सहें? कुछ खाने के लिए तो इनको दे दो। अच्छा, बड़े आदमियों के लड़कों के बड़े फैशन होते हैं साहब, बड़े फैशन। छोटे छोटे बच्चे होते बड़े आदमियों के दादा, वो चमकते हैं, और गरीबियों के बच्चे चमकते नहीं हैं, ध्यान रखना। लेकिन बड़े आदमियों के लड़के कभी उठते नहीं हैं, उठता तो चाय वाला है, उठ करके तो खड़ा चाय वाला ही हो करके लाल किले पे झंडा फहराता है, उठ करके तो चाय वाला ही जाता है। गरीब के बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। गरीब के बच्चों को बिस्किट मिल जाए बहुत बड़ी बात। छोटे में हम लोगों को पार्ले जी बिस्किट मिल जाए, पार्ले जी के पीछे हमें 1 घंटा मार पिटती थी, वो थी गरीबी साहब। अब सुदामा जी महाराज, सुशीला महारानी रो रही हैं। आप सबका मैं कितना कहूं, कथा कह रहा हूं, लेकिन मन में है कि आप सबका कितना स्वागत करूं। हमारे राजीव राय साहब भी, उन्होंने भी बड़ा मेरा साथ दिया। आज उनकी बदौलत हम यहां खड़े। चाचा जिन्होंने पूरा हाथ रख दिया, पूरी तरह मदद में खड़े हो गए, और इस कार्यक्रम को अपना समझ करके, अपने बेटे का समझ करके, जैसे एक बाप एक बेटा के लिए पूरी ताकत लगाता है, वैसे आपने भी एक बाप बन करके बेटा के लिए पूरा काम किया। ये उपकार मैं जीवन में नहीं भूल सकता। ये उपकार नहीं तो क्या है? सुदामा जी महाराज भी रो रहे हैं, सुशीला कह रही है इससे सही तो बच्चों को पकड़ करके मार डालो। भगवान देख रहे, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। अरे राम राम राम, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पकड़ो। सुशीला रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। भगवान भी बाहर रो रहे हैं, भगवान भी विलाप कर रहे हैं। सुशीला को देख करके भगवान भी बहुत भयंकर विलाप कर रहे हैं, इतना 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 जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब भगवान भी विलाप कर रहे हैं तब तो कहा जाता है माता लक्ष्मी ने कहा, और भगवान भिखारी का रूप धारण करके सुशीला के दरवाजे पर मंगाने के लिए चल पड़े। सुशीला ने कहा, महाराज यहाँ तो कछु है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, करें तो करें, क्या करें? भगवान ने बताया, अपने पति को द्वारकापुरी पहुंचा दो, द्वारकाधीश उनके मित्र हैं। सुशीला ने हटकी 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों से मांग करके दिए, और सुदामा जी महाराज मित्र से मिलने के लिए जाने लगे। कैसे जाऊं मैं कन्हैया, कैसे जाऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। पैदल 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 सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं। और रात्रि के समय में सुदामा जी महाराज सो गए, और जैसे ही रात्रि के समय में सुदामा जी महाराज सोए, भगवान ने सुदामा को पकड़ा, और पकड़ करके सुदामा को द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। सुदामा को जैसे ही स्थापित किया, सुदामा ने हर जगह पर पूछा। अब 1 मिनट के लिए हम कथा को यहाँ पर रोक रहे हैं, क्योंकि टीवी पे कथा शायद 5 ही 10 मिनट की बची हुई है, तो हाँ 10 मिनट की है, तो हम इसके बीच में रोक रहे हैं, क्योंकि टीवी पे सब लोग इंतजार भी हमारा कर रहे हैं। यह कथा आज यहां पर विश्राम ले रही है। हम चाहेंगे सभी गणमान्य सदस्य आ जावे। चाचा जी आप भी आ जाए, और दादा आप भी आ जाओ।
और पटेरिया जी आप भी पधारो, आपकी तो मुस्कुराहट में बड़ी ताकत है। हाँ? और मनोज भाई साहब तुम बाहर बैठे रहते हो, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो मनोज भाई सब भी आ जाएं। तो यह कथा वही तो दे रहा हूं ना, यह कथा जो हो रही है, यह कथा आज यहां पर विश्राम ले रही है। और जो नेक्स्ट कथा का संकल्प है वो 9 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक महोबा में संस्कार और सत्संग टीवी पर कथा का प्रसारण किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन हमारे सुधीर उपाध्याय जी का करेंगे। वो एक नारियल देंगे, इनको संकल्प देने का काम हमारे पूज्य चाचा करेंगे। और इसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे, सब लोग यहीं पर विराजमान हो जाएंगे, तो कथा आगे बढ़ाने के बाद फिर सबका सम्मान हो जाएगा। बड़ी सुंदर कथा होगी, घर में बैठ के सब लोग देखना। 9 दिसंबर से कौन कौन देखेगा बताओ जल्दी? सब देखोगे? पर गानी तो ना दो घर बैठे बैठे। तो सभी लोग देखना, बढ़िया आनंद लेना। सभी लोग देखना, बढ़िया सुंदर सुंदर आनंद लेना और खूब आनंद लेना। यह कथा आप सबके लिए होगी 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। स्थान महोबा। विधायक जी नहीं आ पाए तो हमारे सुधीर उपाध्याय जी को बुला लिया। हम चाहेंगे आप लोग हाथ लगा लें और ये संकल्प को पूर्ण करें। एक बार जोरदार ताली। अरे तेज बजा लो यार, कथा में भी बहुत कछु लगन। और तेजी से ताली सेवा करते हुए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और अभिनंदन करेंगे। और यह कथा 9 दिसंबर से 15 दिसंबर को रहेगी और कलश यात्रा शायद एक दिन पहले ही रखेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये टेंट वाले भैया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बच्चे ने भी बड़ा सुंदर नया टेंट बनाया है, इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ में हमारी रामदल कमेटी का भी एक बार जोरदार स्वागत करेंगे, जिन्होंने 7 दिन और रात बराबर मेहनत की। महेवा के जो दाऊ हैं उनके लिए भी बहुत जोर जोर स्वागत करेंगे। तो थोड़ा सा कथा का क्रम पूरा कर दें सुदामा चरित्र का। सभी लोग यहीं विराजमान हो जाएं, यहीं बैठ जाएं सभी लोग। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी महाराज ने पूछा ये कौन सी नगरी है? सभी ने कह दिया ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी के विषय में जब पूछा तो पूछा महाराज यहाँ तो कृष्ण कन्हैया लाल रहते? बोले हाँ। तो बोले हमें भगवान से मिलना है।